नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग किसे कहते हैं? कोई भी शब्द नर के लिए है या मादा के लिए इसका ज्ञान कराने वाला रूप लिंग कहलाता है। प्राणियों में बेटा कुछ नर होते हैं जैसे ग्वाला, बैल आदि, और कुछ मादा होते हैं जैसे ग्वालिन, गाय आदि। तो इन सबको कोई भी शब्द नर के लिए या मादा के लिए इसका ज्ञान कराने वाला रूप लिंग कहलाता है। जैसे ग्वाला, ग्वालिन, गाय, बैल, लड़का, लड़की, शिष्य, शिष्या, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी आदि। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में अब सबसे पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से नर होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सूरज, पंखा और टमाटर, बैल, ग्वाला आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिनसे मादा होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से मादा होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घड़ी, कुर्सी, चारपाई, ग्वालिन, गाय, लड़की आदि। अब हमने कुछ आपको पुल्लिंग शब्द दिए थे, कुछ स्त्रीलिंग। उम्मीद करते हो सभी ने लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। हमने बताया था बेटा, लिंग की पहचान भी बताई आपको। अब वाक्य प्रयोग द्वारा शब्द की लिंग की पहचान हो जाती है। जैसे सेब गिर गया, सेब क्या है बेटा? पुल्लिंग है। लीची गिर गई, लीची क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार शरबत ठंडा है तो शरबत क्या है बेटा? इसमें पुल्लिंग है। लस्सी ठंडी है, लस्सी इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है। फूल टूट गया, फूल क्या है बेटा? इसमें पुल्लिंग है। और ये आ जाए कली टूट गई तो कली इसमें स्त्रीलिंग है। कार खड़ी है, कार क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। चीता तेज दौड़ता है तो चीता इसमें पुल्लिंग है। तितली उड़ गई, तितली स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जैसे वाक्य में आए क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार ही होता है। लिंग परिवर्तन के कारण ही क्रिया शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे माली पौधों में पानी दे रहा है। माली क्या है बेटा? लिंग पुल्लिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग आ जाएगी। जैसे मालिन पौधों में पानी, फिर क्या आ जाएगी? दे रही है। तो दे रही है ये क्रिया भी क्या आ गई? स्त्रीलिंग में। ठीक है, मालिन क्या है? स्त्री है, तो यह क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो जाएगी। तो क्रिया भी किससे? लिंग के परिवर्तन से बदल जाएगी। जैसे मैं खाता हूँ, लड़का है तो लड़की कहेगी मैं खाती हूँ, खाना खाती हूँ, खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली घूमने जाता हूँ, लड़की होगी तो क्या है? घूमने जाती हूँ। सुबह जल्दी उठता हूँ, लड़का कहेगा सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, और लड़की है तो सुबह जल्दी उठती हूँ। तो क्रिया भी लिंग के अनुसार बदल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। जो हमने पीछे कितना सीखा, आओ
अभ्यास करें। यहाँ देखेंगे, यहाँ बने पेड़ पर एक लता चढ़ गई है। लता और पेड़ दोनों के फूल मिल गए आपस में। लता क्या होती है बेटे? बेल, ठीक है। और पेड़ पर चढ़ गई है, उसके फूल, लता के फूल भी मिल गए, पेड़ के फूल भी आपस में मिल गए हैं। हर फूल पर एक नाम लिखा है। नाम पढ़कर उनके सही जोड़े बनाओ। उदाहरण के अनुसार दी गई जगह में आमने सामने लिखो। जैसे ये नीचे जगह दी है, ठीक है, इनमें हमने लिखना है। ऊपर से छापना है, नीचे लिखना है। जैसे यहाँ से लेंगे सास, ससुर, ठीक है। तो हम देखेंगे, हम ससुर लिख सकते हैं पहले, ससुर सास, ये जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें छाट कर यहाँ पर लिखने हैं। आओ लिखें। क्या है? पहले ससुर, सास। अगला देखेंगे, श्रीमती दी हुई है, तो श्रीमान, श्रीमती यहाँ पर मिल जाएंगे बेटा आपको। देखो, श्रीमती, श्रीमान, ठीक है। सास, ससुर आप लिख लेंगे, श्रीमान, श्रीमती, सास ससुर लिख लिया सभी ने। इसी प्रकार बाग का बागिन तो हो गया था। सेवक, सेविका, युवक, युवती, लड़का, लड़की, चूहा, चूहिया, बादशाह, बादशाह का क्या है? बेगम, सहपाठी, सहपाठिन, पड़ोसी, पड़ोसिन। तो ये हमने पहले छाप लिए। इसके बाद हमने नीचे इनके जोड़े बनाकर नीचे लिखने हैं। आओ लिखें। चलो मेरे साथ साथ लिखेंगे। ससुर, सास। बहुत आसान चीज़ है बेटा, छाट कर लिखें। श्रीमान, साथ साथ करते रहें। श्रीमान, श्रीमती, सेवक, सेविका, युवक, युवती, लड़का, लड़की, बादशाह, बेगम, चूहा, चूहिया, सहपाठी, है बेटे, सहपाठी का क्या हो जाएगा? सहपाठिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। आओ देखें। ससुर, सास, श्रीमान, श्रीमती, सेवक, सेविका, युवक, युवती, लड़का, लड़की, बादशाह, बेगम, चूहा, चूहिया,
सहपाठी सहपाठिन, पड़ोसी पड़ोसिन। आगे देखेंगे शब्दों को पढ़ो और लिंग की पहचान कर रेखा खींचो। हमने बेटा अब इन शब्दों की पहचान करनी है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग है उसे पुल्लिंग से मिलाना है, स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग से। ठीक है, चलो करते हैं। जैसे शिष्य है, शिष्य किससे मिला रखा है? पुल्लिंग से। इसी प्रकार नौकरानी क्या है? नौकर पुल्लिंग होता है, नौकरानी स्त्रीलिंग। तो हम स्त्रीलिंग से मिलान कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे रानी, राजा क्या है? पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग। पंडित क्या है बेटा? पुल्लिंग। छात्रा स्त्रीलिंग। विद्वान पुल्लिंग। माला क्या आएगी बेटा? माला शब्द स्त्रीलिंग आएगी। ठीक है, अब माला शब्द स्त्रीलिंग क्यों आई है? कुछ आभूषण और परिधान वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी आदि ये सब किस में आते हैं बेटा? स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, तो माला किस में आ गया बेटा? स्त्रीलिंग में। पुत्री ये क्या है? स्त्रीलिंग। नानी स्त्रीलिंग। ठीक है, चूहिया स्त्रीलिंग। आप देखेंगे क्या हमने सही मिलान किया? एक बार देखेंगे सभी। शिष्य किससे? पुल्लिंग से है। नौकरानी स्त्रीलिंग। रानी स्त्रीलिंग। पंडित पुल्लिंग। छात्रा स्त्रीलिंग। विद्वान पुल्लिंग। माला स्त्रीलिंग। पुत्री स्त्रीलिंग। नानी स्त्रीलिंग। चूहिया स्त्रीलिंग। एक है बेटा सेवक। सेवक किस में आ जाएगा? ये आएगा हमारा पुल्लिंग में। ठीक है, सेवक किससे मिलाएंगे? पुल्लिंग से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सही लिंग वाला शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। हमने इनमें से बेटा सही लिंग चुनने हैं और वाक्य की पूर्ति करनी है। जैसे नाश्ता है, अब यहाँ पर नाश्ता है क्रिया दी हुई है, तो हमें इनमें से देखना है कि मोर आएगा या मोर नहीं। नाश्ता है ये पुल्लिंग है, तो हमने देखना है मोर नाश्ता है, तो आप मोर को यहाँ लिखेंगे मोर, मोर नाश्ता है। आज राधा की खालिस्तान की शादी है, गुड्डा या गुड़िया की शादी है, तो यहाँ पर गुड़िया। आज राधा की गुड़िया, तो यहाँ पर भरेंगे आप गुड़िया, राजा की गुड़िया की शादी है। सड़क पर एक बूढ़ा जा रहा है, तो यहाँ क्या भर देंगे? बूढ़ा। जी कहानी सुना रही हैं, तो क्या आ जाएगी? कहानी सुना रही हैं, तो यहाँ पर दादी जी, दादी जी कहानी सुना रही हैं। धीरे धीरे चल रही थी, चल रही थी, तो क्या आ जाएगा? ऊँटनी, ऊँटनी धीरे धीरे चल रही थी, तो यहाँ आप भर देंगे ऊँटनी सब। पानी ठंडा है ठंडी है? पानी ठंडा है। आग है, जल रहा है जल रही है? आग जल रही है। आग जल रही है। आगे तेज बारिश
आया है या आई है? तेज बारिश आई। एक बार देखेंगे, सभी मिलान करेंगे। सरों में हमने क्या भरा है बेटा? मोर नाचता है, तो मोर भरा। आज राधा की गुड़िया की शादी है, सड़क पर एक बूढ़ा जा रहा है। जी कहानी सुना रही है, दादी जी कहानी सुना रही है। ठीक है। धीरे धीरे चल रही थी ऊँटनी, धीरे धीरे चल रही थी। पानी ठंडा है, आग जल रही है। ठीक है। तेज बारिश आई। तो सभी ने ठीक पढ़ लिए। अब आगे चलते हैं। चलो बेटा साथ साथ करते रहे अपना कार्य। लिंग बदलो। अब हमने क्या बदलना है बेटा? लिंग बदलना है। अब पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में बदलना है। ठीक है, चलो करते हैं। जैसे बाघिन, तो क्या आ गया? बाघ। बाघिन स्त्रीलिंग है, बाघ क्या हो गया? पुल्लिंग। इसी प्रकार पिताजी, तो क्या भर देंगे आप? माताजी। पिताजी का क्या आ जाएगा बेटा? माताजी भरे। ठीक है। लेखिका, लेखक। पड़ोसी, पड़ोसिन। चूहिया, चूहा। नर्तकी, नर्तक। देवी, देव। सास, ससुर। ये बेटा याद करने के लिए दिए थे मैंने लिंक, जिस बच्चे को याद होंगे तो वो जल्दी जल्दी भर देंगे। अभिनेता, अभिनेत्री। जिसने याद नहीं किया है वो कर लेंगे। अभिनेता, अभिनेत्री। युवती, युवक। जो भी काम दिया जाता है बेटा याद जरूर करें। याद करेंगे तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे अच्छे अंक लेकर। ठीक है, तो हम लिखने का काम के साथ साथ डेली का डेली याद करने का जरूर करें। आगे देखेंगे, रेखा अंकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। क्या करना है? जो रेखा अंकित शब्द दिए हुए हैं बेटा, जो ये वाले रेखा अंकित है, रेखा अंकित शब्द बदलकर वाक्य हमने दोबारा लिखने हैं। उदाहरण देखो, जैसे वह मेरा सहपाठी है, तो यहाँ आ गया वह मेरी सहपाठिन है। तो यहाँ पर सहपाठी का क्या हो गया? सहपाठिन, और मेरी लग गई स्त्रीलिंग के साथ। तो देखेंगे, बैल घास चल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? गाय घास चल रही है। तो आप लिख दें यहाँ पर गाय घास चल रही है। ठीक है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे? दादी जी। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, बिंदु लगाएंगे। ठीक है, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। बंदरिया झूल रही है, तो आप क्या लिख देंगे? बंदर। यहाँ है बेटे बिंदु। ठीक है, बंदर झूल रहा है। बंदर झूल रहा है।
शेर जंगल में घूम रहा है, तो शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। तो हम शेरनी जंगल में घूम रही है, जंगल में घूम रही है। यहाँ नीचे लिख दिया है बेटा, आप लिख लेना, आपके में स्पेस होगा। शेरनी जंगल में घूम रही है, नौकर ईमानदार है, तो आप क्या लिखेंगे? नौकरानी। नौकरानी नौकरानी ईमानदार है। ठीक है, शेरनी जंगल में घूम रही है, ये इसका है बेटा, नौकरानी ईमानदार है। एक बार देख लेंगे। बैल घास चल रहा है, तो हमने क्या बदला है? गाय घास चल रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप? दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। बंदरियाँ झूल रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बंदर झूल रहा है। लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाएगी। शेर जंगल में घूम रहा है, तो क्या आ जाएगा? शेर का? शेरनी जंगल में घूम रही है। नौकर ईमानदार है, तो नौकरानी ईमानदार है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। लिंग संबंधी गलती ठीक करके दोबारा लिखो। अब यहाँ पर हमने लिंग संबंधी यहाँ पर गलती हो गई है, तो आपने ठीक करके दोबारा लिखना है। जैसे यहाँ पर मोरनी नाच रहा है, क्रिया है नाच रहा है, तो यहाँ पर मोरनी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? मोर। तो मोर नाच रहा है। ठीक है, चिड़िया उड़ गया, तो क्या जाना चाहिए यहाँ पर? चिड़िया की जगह चिड़ा। चिड़ा उड़ गया। ठीक है, हथिनी गन्ना खा रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हथिनी की जगह हाथी। हाथी गन्ना खा रहा है। ठीक है, हाथी गन्ना खा रहा है। आगे देखते हैं बेटा। चूहा बिल में घुस गई, तो यहाँ पर देखो चूहा है, तो क्या आना चाहिए? चूहिया बिल में घुस गई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूहिया बिल में घुस गई। ठीक है, चूहिया बिल में घुस गई। अब आगे है मामा जी घर आ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मामी जी दिया हुआ है, मामी जी घर आ गए, तो हमने यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मामा जी घर आ गए। लिख लोगे? चलो लिख देते हैं। मामा जी घर आ गए। ठीक है, धोबी कपड़े धो रही है, तो धोबी की जगह क्या आ जाएगा? धोबिन कपड़े धो रही है। जो क्रिया स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग लगा देंगे। धोबिन कपड़े धो रही है। धोबिन कपड़े धो रही है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? मोरनी नाच रहा है, तो इसमें क्या आ गया? मोर नाच रहा है।
तो यहाँ चिड़िया उड़ गई, उड़ गया, तो यहाँ पर चिड़िया की जगह क्या लिख देंगे, चिड़ा उड़ गया। हथिनी गन्ना खा रहा है, तो यहाँ हथिनी की जगह क्या आ जाएगा, हाथी। हाथी गन्ना खा रहा है। चूहा चुहिया जाएगा, चुहिया बिल में घुस गई। मामा जी घर आ गए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मामी जी घर आ गए, यहाँ पर लिखा है, तो मामी जी की जगह क्या लगा दोगे, मामा जी। मामा जी घर आ गए। धोबी है तो धोबिन लगा देंगे, धोबिन कपड़े धो रही है। ये लिंग बदलने या क्रिया सेम रह जाएगी आपकी, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा अभ्यास कार्य, सभी ने साथ साथ कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, रोजाना का कार्य रोजाना करें और याद करने का कार्य जरूर करें और सुंदर लेख में अपना कार्य करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।